नमस्कार। आज न्यूज वाला में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और आज आपके लिए बड़ी न्यूज और बड़ी इंटरटेनमेंट की जो न्यूज है सब आपके लिए आज साझा करेंगे। और पहली जो न्यूज है, एक बड़ी न्यूज जिसको कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी फ्लैश हो रही है। ये न्यूज ट्रिपल तलाक के खिलाफ आरएसएस की जो अभियान थे उसमें समर्थन की अगर बात करें तो 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया है। तो एक बड़ी न्यूज है, एक बड़ी कवरेज इसको कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, विधानसभा के अंदर जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है उसका श्रेय भी आरएसएस की तरफ काफी जाता है। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी को भारी वोट पड़ा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम वोट मिला है, इसके पीछे कारण जो बड़ी वजह वो ये भी मानी जा रही है कि उनके द्वारा जो उठाया गया था ट्रिपल तलाक का मुद्दा, वो भी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। और आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ है जो आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो विरोध में एक कह सकते कि सिग्नेचर कैंप चलाया था। एक सिग्नेचर कैंप उन्होंने आयोजन किया था इस सिग्नेचर कैंप के द्वारा। और ये कह सकते हैं जिसको देश भर में ये कह सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा इन लोगों का समर्थन यहाँ मिला है। और ये समर्थन एक भारी संख्या में एक बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए, और जो दूसरे जो मुस्लिम बड़े संगठन है उनके लिए एक चिंता का विषय ये इसके अंदर देखा जा सकता है। और कहा जा सकता है कि जो समर्थन मिला है उस समर्थन के अंदर ज्यादातर महिलाएं हैं, और महिलाओं ने ज्यादातर इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए हैं। और इस सिग्नेचर के साथ एक बार ये कह सकते हैं कि ये फाइनल हो गया। ये ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसको छेड़ा था, उसका बड़ा फायदा भी यहां पर मिला है। ट्रिपल तलाक को ये खत्म करने के लिए इस मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो भारी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनका बड़ा समर्थन मिला है। मुस्लिम महिलाओं ने आगे निकलकर इसका बड़ा एक समर्थन किया है। वो नहीं चाहती कि जो ट्रिपल तलाक चलता है ये ऐसे ही चलता ना रहे, इसको खत्म करना चाहिए। और कानून का जो बना पूरा दायरा है उसके हिसाब से ये सब काम होना चाहिए। और आरएसएस के जो प्रमुख नेता और प्रचारक हैं इंदर कुमार का कहना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए, तो राष्ट्रव्यापी चर्चा की मांग कर रहे हैं। जो इंद्रदेश कुमार है उसके ऊपर बड़ी चर्चा की मांग उन्होंने रख दी। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि जो मुस्लिम समाज है, समाज के लिए जरूरी है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम समाज का सुधार किया जा सकता है। तो ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम समाज का सुधार किया जा सकता है। एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा सवाल जो दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर जो बहुत से मुस्लिम संगठन है, आपको ओवैसी साहब की अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई अभी तक ऐसा बड़ा बयान निकल कर नहीं है। नहीं तो वो ऐसे बयान के ऊपर अक्सर चिल्लाया करते थे, ऐसे बयान के ऊपर अक्सर उनकी बयानबाजी देखने को मिलती थी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, बीजेपी इस बात को भी मान रही है वो कि यूपी में जीत के लिए पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी अहम भूमिका रही है। तो वो खुद मान रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो पूरा उनका जो झुकाव रहा है वो बीजेपी की तरफ रहा है। और बीजेपी को ही उन्होंने ज्यादा भारी संख्या में जो बहुमत किया उसका बड़ा फायदा भी यहां पर मिला है, और बड़ा फायदा मिला है। और मुस्लिम वोटरों की अगर बात करें तो बड़ी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में देखने को रही है। तो ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। और बड़ा जो ये कैसे सिग्नेचर का जो एक प्रोग्राम चला था उसके अंदर बड़ी जो सफलता आरएसएस को मिली है। इसके साथ ये कहा जा सकता है उनके हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं। तो वो उनको भी पता है कि लोग चाहते हैं कि जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है इसके ऊपर पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, और पूरी तरह से जो कायदा कानून बना उस हिसाब से ही ये तलाक होना चाहिए। तो बीजेपी की अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं की जो हितैषी बन गई है और सत्ता तक पहुंच गई है, उनको उनकी हितैषी बनकर बीजेपी ने उनका साथ लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि 325 सीट लेने में उनका बड़ा एक योगदान रहा है। और इसके बीच सत्ता पर पहुंच गई। इलाहाबाद वेस्ट की अगर बात करें तो नए
निर्वाचित जो विधायक है सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि पार्टी द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिलाओं को काफी प्रभावित कर रही हैं, और जिसके साथ उज्जवल योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर की अगर बात करें, गैस सिलेंडर मिला है, और उसके साथ साथ स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो शौच बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो भी शामिल है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में सरकार द्वारा जो उठाए गए और जो उठाया गया ट्रिपल तलाक का मुद्दा वो भी अहम भूमिका निभाया उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मोदी की जो रणनीति है वो बड़ी अहम और बहुत उम्दा, एक बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पैर जमाया, और उसका बड़ा फायदा भी बीजेपी को यहां मिला। तो अब बेशक जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो इस चीज को लेकर चिल्ला रही हैं कि ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से मोदी लहर वहां पर ज्यादा दिखने को मिली, लेकिन मोदी लहर ने हमें नहीं हराया, हमें तो ईवीएम मशीन ने हरा दिया। लेकिन ये जरूर है कि जो मोदी की नीतियां थी, जो योजनाएं थी, वो उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के ऊपर भारी पड़ी। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज, और आज न्यूज वाला के सभी जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों को बहुत प्यार है, जो हमको इतना प्यार देते हैं, सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल जिसके ऊपर आप सब लोग बहुत से प्रोग्राम, बहुत से न्यूज जो सुपरफास्ट ढंग से यहाँ सुनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।